चलिए बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे भाई, जैसे कि आप सभी को पता है, रोजाना 2 से 3 हम कंप्यूटर की क्लास को देखते हैं, जो कि एमपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्रीलिम्स में यदि आप देखोगे, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान अर्थात फंडामेंटल कंप्यूटर नॉलेज की हमारे पास यहाँ पर एक सब्जेक्ट के तौर पर जोड़ा गया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यदि मैं बात करूं तो जितने भी सरफेस टू सरफेस हमें सिलेबस को कवर करना है, सतही सतही चीजें हमें पढ़ना है। हर एक टॉपिक के बारे में एक बेसिक समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है हमें देखना होगा, ताकि चीजें जो है आसानी से हमें सब समझ में आ जाए। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं हम कि हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मेरे भाई रहने वाला है कौन सा, वो हमारा रहेगा मेमोरी के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो कल कुछ चीजें हमने पढ़ ली थी, आज हम उसको और कंटिन्यू करते हुए आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम मेमोरी की बात करेंगे, मेमोरी को याद रखिएगा। वैसे तो हिंदी में मेमोरी को ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई समस्या नहीं है। और याद रखिएगा, इसे स्मृति भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे बच्चों? स्मृति भी कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, स्मृति भी कहेंगे। ओके, तो ये हमारे पास कुछ मेमोरी है। और मेमोरी की यदि हम बात करते हैं कि मेमोरी होती क्या है, तो भाई जो डाटा और जो आंकड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इनपुट दिया है, इनपुट से जो हमें आउटपुट प्राप्त हुआ है, और उस आउटपुट को जो हमने रिसीव किया है उसको भविष्य में, इन फ्यूचर अभी कभी भी यूज करना है, उसका हमें काम पड़ गया तो उसको स्टोर करना है दोस्त। तो उसे स्टोर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको हम मेमोरी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। हिंदी में स्मृति कहते हैं, पर चूंकि स्मृति से कभी क्वेश्चन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है प्यारे भाई, तो याद रखिएगा इस प्रकार से हमें मेमोरी देखने को मिलती है। और सामान्य रूप से यदि हम बात करते हैं तो जो मेमोरी होती है वो हमारे पास 2 टाइप की मेमोरी होती है, जिसमें एक हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी जो है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। यहाँ पर यदि मैं आपसे बात करूँ तो हमने प्राइमरी मेमोरी, जो कि मेन मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी होती है, ये वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, इसी को हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा। इसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा बच्चों। तो ये हमारे पास मेमोरी है। कल हमने इसकी बात करी थी कि मेमोरी क्या होती है, और इसके प्रकार की हमने बात करी थी। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, वन इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी। सेकेंडरी को बाहर से हम इंसर्ट करते हैं, जितनी भी, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, एचवीडी हो गया। ठीक है बच्चों, ब्लू रे डिस्क की यदि हम बात करें, पेन ड्राइव की बात करें, मेमोरी कार्ड की बात करें, ये सभी के सभी जो भी है, ये सभी आपको क्या देखने को मिलते हैं? ये हमको सेकेंडरी मेमोरी देखने को मिलती है। चूंकि सेकेंडरी मेमोरी को हम बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं, इसी को हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, ऑक्सिलरी भी आप इसको अमूमन कह सकते हैं। यहाँ पर इतनी बातें जो है आपको कल हमने बात करी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम रिकॉल करते हैं, फिर समझते हैं क्या क्या आपको चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो यदि हम बात करें तो मेमोरी जो है, मेमोरी वह डिवाइस है, मेमोरी वह है जो जो डेटा जो डेटा व आंकड़ों को जो डेटा व आंकड़ों को स्टोर करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? स्टोर करने का वर्क करते हैं। ठीक है, ये हमने कल देखा था। थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं ताकि चीजें जो है हमारी लाइन पे आ जाए। वहीं पर मैंने आपको कहा था कि टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, पहली हमारे पास है सर प्राइमरी मेमोरी। कौन सी है हमारे पास? प्राइमरी मेमोरी है। और दूसरी हमारे पास है सर सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, यहां पर प्राइमरी मेमोरी की जब हम बात करेंगे तो प्राइमरी को ही मेन मेमोरी भी कहेंगे, वर्किंग मेमोरी भी कहेंगे, इंटरनल मेमोरी भी कहेंगे, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा। इसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक प्राइमरी मेमोरी देखने को मिलेगा और एक हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। अब चूंकि थोड़ा सा इनके बारे में हम बात करते हैं और फिर इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी।
ठीक है, हमारे पास कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी है। यदि हम बात करते हैं इसको, देखिएगा प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, ये याद रखना कि कंप्यूटर की जो वर्किंग होती है वो इसी में होती है। इसके बिना मतलब कंप्यूटर की हर एक प्रोग्राम जो होता है रैम से ऊपर जाता है। जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, कैशे हो गया, वर्चुअल हो गया, रजिस्टर हो गया, ये आपकी किसके अंतर्गत आएगी मेरे भाई, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो कंप्यूटर होता है बच्चों याद रखिएगा, इसमें हमें लिखना है कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए, प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। प्राइमरी मेमोरी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। प्राइमरी मेमोरी की क्या होती है, आवश्यकता। ठीक है, तो हमने कहा सर कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। और याद रखिएगा इसका अन्य नाम, यदि आप देखोगे इसका अन्य नाम बच्चों अदर नेम की बात होती है कि सर इसका अदर नेम क्या है, अदर नेम। तो अदर नेम में यदि आप देखोगे तो हमें कौन कौन से मिलेगी, देखिए इसी को बच्चों वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, वर्किंग मेमोरी भी कहेंगे, इसी को हम सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहेंगे, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, वर्किंग मेमोरी, इसी को हम सेमीकंडक्टर मेमोरी, और इसी को बच्चों इंटरनल मेमोरी कहेंगे। ठीक है, और इसी को मेन मेमोरी भी कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, मेन मेमोरी। मतलब इसके बिना जो है ना मेरा भाई काम ही नहीं होगा, इसके बिना हमारे पास काम ही नहीं होगा। याद रखिएगा ये हमारे पास है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी हो गई, प्राइमरी मेमोरी हो गई, याद रखिएगा। ठीक है जी, और याद रखिएगा इसे ही हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और यदि आप देखोगे तो रैम से ही हर एक प्रोग्राम गुजरेगा, रैम को हम पढ़ेंगे तो इसके याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर की बात कर ली। और यहाँ पर याद रखिएगा जैसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें कि इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, तो सर यदि आप देखोगे रैम है सर, रोम है, उसके अलावा कैशे की बात हो जाए, कैशे की आ जाए, वर्चुअल आ जाए, वर्चुअल और रजिस्टर, ये जो है आपके, ये सभी के सभी मेरे दोस्त प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, किसके अंतर्गत आएंगे, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आएंगे। चलो, तो ये हमारे पास मेमोरी की एक बेसिक समझ हो गई सभी मेरे प्यारे भाइयों को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है, ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आपको याद रखना है, सभी बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ओके जी, चलिए ये सभी बेसिक चीजें याद रखना। क्लियर है, अब देखिएगा प्राइमरी मेमोरी में रैम आ गया, रोम आ गया, कैशे आ गया, वर्चुअल आ गया, रजिस्टर आ गया। अब हमारे पास आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमेशा याद रखना मेरे भाई कि जिसे हम बाहर से इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत, भाई अंदर जो कंप्यूटर के अंदर, जैसे आपने देखा होगा ना पहले जो हमारे पास सीपीयू आते थे, क्योंकि वो कैबिनेट में आपको सीडी डीवीडी इंसर्ट करने के लिए एक दिया जाता था, जिसे हम बटन प्रेस करते थे जिससे वो फोल्डर बाहर आता था, फिर हम सीडी डीवीडी डालते थे। वर्तमान में तो इसका प्रचलन खत्म हो गया, अब सॉफ्टवेयर वगैरह फ्लॉपी डिस्क आने लग गई छोटी छोटी। तो प्यारे दोस्त, ये जितनी भी हम बाहर से जिनको इंसर्ट करते हैं, बाहर से जो चीजें हम डालते हैं, वो सब सेकेंडरी होती है, सब ऑक्सिलरी होती है, सभी सहायक मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम उसकी ही बात करेंगे। अगला जो आपको बताना है सर वो हमारे पास है, क्या है, तो वो कहेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो ये हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, और बच्चों मैंने आपको कल ये भी बता दिया था कि जो हमारे पास की वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है। हमने ये देखा है वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, इनके ऊपर हमने पूरी तरीके से बहुत अच्छे से बात करी थी, आए ना। देखो भाई, जो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चलता रहे और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बंद हो जाए तो जो डेटा होता है वो समाप्त हो जाता है, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो मेमोरी कैसे होगी, नॉन परमानेंट है, अस्थाई है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। कैसे बोलते हैं,
वोलेटाइल, और जो मेमोरी लाइट जाने के बाद भी डेटा बना रखे उसे हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं स्थायी मेमोरी। कल मैंने आपको ये लिखवा भी दिया था और मेरे भाई समझा भी दिया था। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास मोबाइल है, तो मोबाइल में कोई सी मूवी आपने रखी हुई है, मूवी आप देख रहे हैं, ठीक है, मूवी देखते देखते मान लीजिए डिस्चार्ज हो गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो डिलीट तो नहीं होगी, वो डिलीट बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी जो है मेमोरी कार्ड में डली होगी या आपके रोम में डली होगी। क्योंकि रोम और रेम हम दो चीजें पढ़ते हैं। हम भाई मोबाइल लेने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि या तो रेम देखो रोम देखो, कि भाई 8 GB रेम होना चाहिए, इंटरनल मेमोरी इतनी होनी चाहिए। तो रोम भी क्या है, एक इंटरनल मेमोरी को ही रोम कहेंगे, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है बच्चों, तो इनको हम बात करेंगे। तो जो हम बाहर से इंसर्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर में, जो बाहर से हम इंसर्ट करते हैं जिन चीजों को मेरे दोस्त, उन सभी को हम क्या कहेंगे, तो उनको हम कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी, अर्थात बैंकिंग स्टोर मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। उम्मीद है यहां तक की बातें जो है क्लियर है। ठीक है, चलिए सेकेंडरी मेमोरी, इसे 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 ऑक्सिलरी इसे ऑक्सिलरी मेमोरी या इसे, ठीक है, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी या इसे ऑक्सिलरी मेमोरी या बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं। इसे बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि इसे ऑक्सिलरी मेमोरी या बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं। अब यदि मैं आपसे बात करूं मेरे भाई कि ऑक्सिलरी भी हो गई, बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी हो गई, अब यदि आप देखोगे तो बैंकिंग, इसमें याद रखना कि यह मेमोरी असीमित डाटा स्टोर कर सकती है। असीमित डाटा स्टोर कर सकते हैं, जितना भी चाहे, 1 TB, जो जितनी भी चाहिए। आपने देखो ना, बहुत सारी हम क्या करते हैं भाई, मेमोरिया ले आते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी मेमोरी। और इस मेमोरी को कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है। कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है। कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है। हमने क्या पढ़ा सर कि इसे ऑक्सिलरी मेमोरी या बैंकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं। या मेमोरी जो होता है अनसर्टन, इसमें लिमिट होती है डेटा स्टोर करने की, और इससे कंप्यूटर से एक्सटर्नली रूप से हम इंसर्ट करते हैं, इसे ही सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। बच्चों एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं कि सर यहाँ पर एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले तो HDD भी आप लिख सकते हो, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया बच्चों, CD हो गया, DVD हो गया, हाँ जी, ब्लू रे डिस्क हो गया। उसके बाद बच्चों पेन ड्राइव हो गई, फ्लैश मेमोरी है चुकी है, पेन ड्राइव हो गया। पेन ड्राइव के अलावा यदि मैं बात करूं मेमोरी कार्ड, तो ये सब जो है आपके क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो उम्मीद है यहां तक की बातें जो है क्लियर है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी की हमने चर्चा कर ली। बोलेंगे मेरे भाई यहां तक की बातें चमक गई आपको? ओके ओके, चलिए अब यदि मैं आपसे बात करूं कि सर ये सब चीजें तो हमने समझ ली, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे मेमोरी का क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा हम यदि एक डायग्राम बना लेंगे ना बच्चों, तो उससे हमें चीजें समझ में आ जाएगी। एक डायग्राम बना लेंगे तो उससे हमें समझ में आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, अभी हम बात कर रहे हैं मेमोरी की, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं सर, मेमोरी की बात कर रहे हैं, को हम बोलते हैं मेमोरी। तो मेमोरी को मुख्य रूप से हमारे पास कितने भागों में है, एक हमारे पास है कौन सी मेमोरी, प्राइमरी। इसमें देखिए सब चीजें मैंने बता दी है, प्राइमरी, मेजर मेमोरी, मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल, सेमीकंडक्टर। ये सब सेमीकंडक्टर इसलिए कहते हैं बच्चों की ये सिलिकॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है, सिलिकॉन से, इसीलिए इसको हम रेम रोम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है सर, प्राइमरी के बाद यहां पर सेकेंडरी मेमोरी आती है। कौन सी आती है, सेकेंडरी मेमोरी आती है।
सेकेंडरी मेमोरी आती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम व्यवस्थित करें ताकि चीजें जो हैं आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मेमोरी का। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बच्चों यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ आपको मिलेगा रेम, रेम मिलेगा रेम, रेम के बाद आपको मिलेगा रोम, और रोम के बाद आपको यहाँ पर अदर मेमोरी में यदि हम बात करेंगे तो बच्चों एक हमारे पास होगी कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, एक हमारे पास होगी सर वर्चुअल मेमोरी, एक हमारे पास होगी वर्चुअल मेमोरी, और एक हमारे पास होगा रजिस्टर इन मेमोरी, एक हम क्या होगा रजिस्टर होगा। ठीक है सर, तो ये हम याद रखिएगा, ये याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये क्या करना है आपको याद रखना। तो ये रेम हो गया, ये रोम हो गया सर, और ये हमारे पास अन्य जो मेमोरी है वो आपको देखने को मिले। ठीक, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और में यदि चलिए यदि आप देखोगे रेम में भी आपको मिलेगी सर, यहाँ पर एक हमको मिलेगी एस रेम, जिसको हम एस फॉर होता है बच्चों स्टैटिक, और यहाँ पर एक हमारे पास होती है सर डी रेम। कौन सी होती है? डी रेम, जिसको हम बोलते हैं सर डायनामिक। क्या बोलते हैं? डायनामिक, डायनामिक है ना। इनको देखेंगे क्या होती है। रोम में देखेंगे तो सर हमारे पास प्रोग्रामेबल होती है, उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल हो जाएगी, और फिर हमारे पास हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो जाएगी। ये हमारा प्रकार है, इसकी बात हो रही है सर, रोम की बात हो रही है। वहीं पर कैशे क्या होगी, वर्चुअल क्या होगी, और मेरे भाई रजिस्टर क्या होगा, रजिस्टर के कितने प्रकार होते हैं इसकी भी हम बात करेंगे। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं तो सेकेंडरी में आएगी सिक्वेंशनल। कौन सी जगह? सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, सिक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं क्रमानुसार मेमोरी, क्रमानुसार एक्सेस मेमोरी, क्रमानुसार एक्सेस मेमोरी, इसको हम देखेंगे बच्चों। और एक हमारे पास है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जिसको हम बोलते हैं, यदि हिंदी में आपको लगा तो भाई इसको ऐसे ही लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास आप देखोगे तो मेमोरी का क्लासिफिकेशन हो गया है। तो प्राइमरी क्या होगी, सेकेंडरी क्या होगी, दोनों की ही हमने यहां पर बात करी है। अब यहां पर हम बात करेंगे थोड़ा सा सेकेंडरी के अंतर्गत। तो सेकेंडरी में सिक्वेंशनल है और ये डायरेक्ट एक्सेस है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास करिएगा कि सर हमें आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो सिक्वेंशनल और सेकेंडरी की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। तो देखिएगा ये हमारे पास है सेकेंडरी, जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर की रहेगी। कैसा रहेगी? नॉन वोलेटाइल नेचर की रहेगी बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर सर हमारे पास देखिएगा सिक्वेंशनल के अंतर्गत यदि आप देखोगे, यदि मैं बात करूं सिक्वेंशनल के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं बच्चों, तो डायरेक्ट देखिएगा आपको क्या क्या मिलेगी। तो यहां पर एक मिलेगी मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, जिसको हम चुंबकीय टेप, आपने जब पुराने जमाने की वो कैसेट हम देखी होगी, चुंबकीय टेप है बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क की बात करेंगे, मैग्नेटिक डिस्क की बात करेंगे, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क की बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय डिस्क। ठीक है, तो हमने क्या देखा सर, एक मैग्नेटिक टेप होती है। ये आपने देखा होगा ना, पुराने जमाने की जो कैसेट होती थी, जो ट्रैक्टरों में चलती थी, ऐसे घुमाते थे उसको, मान लीजिए उसको पीछे करना है तो फिर हमें उससे पीछे करना पड़ेगा। तो जो आपने देखा होगा ना बच्चों की, जैसे कि जो सिक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी का उदाहरण है ना, यदि आपसे पूछे कि सिक्वेंशनल एक्सेस का उदाहरण कौन सा है, तो बच्चों ये हमारे पास मिलेगा मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप होगा। क्या होगा सर? मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक यदि मैं आपसे बात करूं तो ये बेसिक है कि सिक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी क्रमानुसार, मतलब मान लीजिए कि डेटा को हमें क्रम में पढ़ना पड़ेगा।
ऐसा नहीं, पर सीडी डीवीडी में आपने देखा होगा पहले जो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रहती थी तो उसमें एक यहाँ पर इस तरीके से रेगुलेटर आता था, हमें जो भी चैनल करना था उसको रेगुलेट करना पड़ता था, उसको घुमाना पड़ता था। ऐसा तो है नहीं कि अब रंगीन टीवी आ गई तो रंगीन टीवी क्या था, जाए एक दबा दो एक पे आ गया, 8 दबा दो 8 पे आ गया, तो वो डायरेक्ट एक्सेस है, जहां जाना है हम डायरेक्ट जा सकते हैं, हमें क्रम को फॉलो करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे प्यारे भाई। तो यहां पर आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि सिक्वेंशनल एक्सेस मेमोरी का एकमात्र उदाहरण है मैग्नेटिक टेप, जिसको हिंदी में हम चुंबकीय टेप कहते हैं, जो कैसेट आती थी कैसेट, वो बाकी जितनी सीडी डीवीडी एचवीडी ब्लूरे डिस्क सब के सब डायरेक्ट एक्सेस के अंतर्गत आएंगे। देखिएगा, तो मैग्नेटिक टेप को हमने पढ़ा सर, उसके बाद हमने चुंबकीय टेप को पढ़ा, और इसमें फ्लॉपी और हार्ड डिस्क आती बच्चों। इसमें हमारे पास फ्लॉपी डिस्क, इसमें हमारे पास कौन सी आएगी, फ्लॉपी डिस्क आएगी बच्चों, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आएगी और हार्ड डिस्क आएगी। बात समझ में आ गया। तो यदि मैग्नेटिक टेप में बात करेंगे तो चुंबकीय टेप आएगा, चुंबकीय डिस्क में फ्लॉपी डिस्क आएगा, और आपको क्या देखने को मिलेगा सर, हार्ड डिस्क मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आएगा सर ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ऑप्टिकल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क सर, ठीक है। और ऑप्टिकल डिस्क में आपके पास आएगा सीडी, माफ कीजिएगा, सीडी आ जाएगा, फिर आपके पास डीवीडी आ जाएगा, उसके बाद आपके पास ब्लू रे डिस्क आ जाएगा, उसके बाद होलोग्राफी एचवीडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, एचवीडी, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपके फ्लैश मेमोरी की एक आएगी हमारे पास, फ्लैश मेमोरी में हमारे पास दो चीजें मिलेगी सर, एक हमको मिलेगी पेन ड्राइव और एक हमें मिलेगा मेमोरी कार्ड। क्या मिलेगा सर, मेमोरी कार्ड। चल बताइएगा, यहां तक बताएंगे सभी बच्चे जो देख रहे हैं, यहां तक क्लियर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको क्लासिफिकेशन से मेरे दोस्त आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको यहां से देखने को मिलेगा, डायरेक्ट, ठीक है। अब हमको एक एक करके यहाँ पे पढ़ना है ताकि आपको क्लियर हो जाएगा सर, आपको यदि देखोगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सर हमें मेमोरी में पढ़ना क्या है। तो देखिएगा ध्यान से, तो हमने यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो प्राइमरी पढ़ना है। प्राइमरी में पहले रेम पढ़ेंगे, उसके बाद एस रेम, डी रेम, फिर रोम, रोम में प्रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, फिर कैसे वर्चुअल और रजिस्टर पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेकेंडरी पढ़ेंगे, सेकेंडरी में हमें पहले पढ़ना है मैग्नेटिक टेप पढ़ेंगे, मैग्नेटिक टेप के बाद हम डायरेक्ट एक्सेस जाएंगे, तो हमें पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक टेप पढ़ेंगे, चुंबकीय डिस्क पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लैश मेमोरी है, और मेरे भाई टॉपिक खत्म। तो आज की क्लास और कल की क्लास मैक्स टू मैक्स, ठीक है सर। चलिए बड़े आगे सर, अब हमारे पास आ रहा है सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, हमारे पास आ रहा है प्राइमरी मेमोरी। क्या है प्राइमरी मेमोरी सर, हमने यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी की बात करी है, ठीक है, हमने यदि आप देखोगे तो प्राइमरी मेमोरी की बात करी है सर, कि प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर के कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। प्राइमरी मेमोरी में जो पहला हमारे पास आ रहा है सर, वो आ रहा है रेम, क्या आ रहा है सर, रेम आ रहा है। याद रखिएगा, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म यदि मैं आपसे बात करूं या फुल नेम यदि हमसे पूछे कि एक फुल नेम क्या है सर इसका, तो हम कहेंगे सर रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है प्यारे साथी। तो यदि आपसे पूछे कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। वहीं पर यदि हम बात करते हैं सर, तो इसे ही मेन एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, इसे ही मेन एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना कि पावर सप्लाई बंद होने पर डेटा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। बात समझ में आया।
मतलब मेरे भाई सप्लाई बंद डेटा खत्म। इसीलिए आपने देखा होगा कंप्यूटर में हम यूपीएस का प्रयोग करते हैं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। जैसे ही लाइट बंद, हालांकि अभी तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, पर मेरे भाई पहले तो यूपीएस का ही जमाना था, जो आपको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करता रहे। अब यदि आपसे पूछ ले कि सर रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसी मेमोरी है, इसका नेचर कैसा है, तो हम तो कहेंगे भाई सीधा लाइट जाने के बाद डेटा क्या हो जाता है, खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो प्यारे बच्चे हम कहेंगे कि इसकी जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति को बोलते हैं बच्चों नेचर। इसका नेचर कैसा है, तो इसकी प्रकृति कैसी है, वोलेटाइल, वोलेटाइल, हाँ जी, या अस्थाई, अस्थाई मेमोरी है, यह अस्थाई मेमोरी है। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा रैम फुल नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसे ही मैन एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। पावर सप्लाई बंद होने पर, पावर सप्लाई बंद होने पर डेटा खत्म हो जाता है, इसीलिए वोलेटाइल है, अस्थाई है। तो याद रखिएगा इसे ही हम क्या कहेंगे, मैन एक्सेस मेमोरी कहेंगे दोस्तों। इसे ही क्या कहेंगे, मैन एक्सेस मेमोरी कहेंगे। बेसिक बात, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगला देखिएगा इसके टाइप्स ऑफ रैम। अगला जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ रैम, रैम, रैम के प्रकार, रैम के प्रकार, रैम के प्रकार, ठीक है। रैम के हमें क्या करना है, प्रकार देखना है। उसमें हमने देखा है रैम के प्रकार, यदि आप देखोगे तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रैम आती है बच्चों। सबसे पहली आएगी एस रैम, क्या आएगी सर, एस रैम आएगी। और एक हमारे पास आती है डी रैम, एक हमारे पास क्या आएगी, डी रैम, डी रैम। दो रैम है, एक एस रैम है, एक डी रैम है। तो रैम के एम रोम पहले होती थी, वर्तमान में नहीं है। देखो मैं आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड और सिलेबस ओरिएंटेड कंटेंट देने का सिर्फ और सिर्फ ट्राई और प्रयास करता हूं, उससे बाहर नहीं आएगा भाई। आप देखेंगे हमसे जो चीजें, जो डिमांड है उसके आधार पर हम सप्लाई कर रहे हैं। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, डेटा लाइट जाने के बाद खत्म होता है, इसीलिए इसको वॉलेटाइल अर्थात अस्थायी मेमोरी कहते हैं बच्चों। इसे ही मैन एक्सेस मेमोरी कहेंगे। और हर एक प्रोग्राम कंप्यूटर का रैम से होकर गुजरेगा, ठीक है। तो यहां पर यदि आप ये भी लिखना चाहो हम ये लिख सकते हैं बच्चों यहां पर कि हर एक कंप्यूटर का हर एक प्रोग्राम, हर हर एक प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम, ठीक है। कंप्यूटर का हर एक प्रोग्राम, कंप्यूटर का हर एक प्रोग्राम रैम से होकर गुजरता है, रैम से होकर, ठीक है सर। चलिए क्लियर है, कोई समस्या नहीं है सर, एकदम बेसिक चीजें हैं। उसके बाद सर इसकी यदि हम बात करेंगे तो ये होता है सर स्टैटिक, एज फॉर स्टैटिक होता है। और रैम को तो हमने देख ही लिया सर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे ही हमने क्या कर दिया सर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसे सिर्फ इतना याद रखना है, इसे 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 बार बार, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता इसे बार बार रिफ्रेश करने। आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस रैम, कि भाई एस रैम की विशेषता क्या है। आपको डायरेक्ट बताना है सर इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। भाई सीधी सी बात है, रिफ्रेश नहीं करोगे, हालांकि इसको जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए हमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए वर्तमान में ये ट्रेंड में नहीं है भाई। वर्तमान में इसको हमने बाहर रखा हुआ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और याद रखना, जो भाई डेटा को अपडेट नहीं करेगा उसके कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। और ये है बच्चों हमारे पास, इसका जो नाम है वो है डायनामिक, डायनामिक 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 रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या रहेगा सर, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और याद रखना इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता,
इसे बार बार इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। चल ओके, बस मेरे दोस्त इतनी बातें तो आपको याद होनी चाहिए इसके बारे में, प्राइमरी मेमोरी के बारे में। और उम्मीद है मेरे भाई यहाँ तक की बातें जो है क्लियर आपको समझ में आ गई हो। ठीक है सर, तो यहां पर हमने देखा है जितनी भी बातें थी जो रेम को फुलफिल करती है उसकी हमने बात कर ली है। तो थोड़ा सा हम आते हैं किसके ऊपर, हमारे डायग्राम के ऊपर। और हमारा डायग्राम है जो क्या कह रहा है कि सर हमने मेमोरी को देखा, मेमोरी के बाद हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ी, प्राइमरी मेमोरी हमने रेम पढ़ी, रेम क्या होती है रेम पढ़ी, रेम के बाद एस रेम पढ़ा, डी रेम पढ़ा। क्या पढ़ा सर, मेमोरी पढ़ी, प्राइमरी पढ़ी, रेम पढ़ा, एस रेम पढ़ा, डी रेम पढ़ा। अब सर हमारी बारी नंबर आती है रोम की। किसकी बारी आती है, रोम की। रोम क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले यहां तक की बातें एकदम स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा भाई। अब हम बात करते हैं रोम की, बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, रोम की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रोम की। तो प्राइमरी मेमोरी में पहला जो है वो हमको क्या मिलता है सर, वो हमको मिल रहा है रेम मिला है। अब हम बात करेंगे सर रोम की, बात करेंगे किसकी बात करेंगे, रोम की बात करेंगे, जो कि एक सेकेंड माफ कीजिएगा प्राइमरी मेमोरी में ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए दूसरा है प्राइमरी मेमोरी का, दूसरा है सर रोम है। रोम है इसका फुल फॉर्म, इसका फुल नेम की यदि हम बात करेंगे कि सर इसका फुल नेम क्या है, तो वो है सर रीड ओनली मेमोरी। उसका क्या है सर, रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी। दो बातें याद रखना, इसका फुल फॉर्म सर रीड ओनली मेमोरी है। ये राइटिंग विजिबल है मेरे दोस्तों कि इसमें साइज में ऊपर नीचे करे, यदि देख रहे हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है रोम में। ठीक है, तो यहां पर ये वाली बात जो है क्लियरली समझ में आ गई हो। ठीक है, डेटा को यहाँ पर थोड़ा सा हमने क्या कर लिया है, बड़ा कर लिया ताकि चीजें जो है आपको स्पष्ट हो। ठीक है, चलिए रोम याद रखिएगा बच्चों। मैंने आपको क्या कहा था कि वह मेमोरी जो लाइट जाने के बाद डेटा को बनाए रखेगी, या जो नहीं बनाए रखती, जो नहीं बनाए रखती है वो वॉलेटाइल होगी। कौन सी होगी, वॉलेटाइल होगी, अस्थायी होगी। और जो लाइट जाने के बाद डेटा को बनाए रखेगी वो नॉन वॉलेटाइल रहेगी, वो स्थायी इन नेचर रहेगी। कैसे रहेगी, स्थायी इन प्रकृति में रहेगी भाई। ठीक है, उम्मीद है यहां तक की बात है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सर रीड ओनली मेमोरी हो गई। और याद रखिएगा हमारा जो कंप्यूटर बूट होता है, रिबूट होता है, जो कंप्यूटर को हम बूट, रिबूट, पोस्ट, बायोस, ये सभी आपको रोम में देखने को मिलता है। रोम जो होता है एक प्रकार का फर्मवेयर है मेरे भाई। क्या होता है, फर्मवेयर। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रोम में जो प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, रोम में जो प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं उन्हें बायोस कहते हैं। बायोस के पहले पीओएसटी की प्रोसेस होती है, अर्थात ये देखा जाता है कि पूरे इक्विपमेंट, अर्थात जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, वो सब दूर सही से लगे हुए हैं, सही से काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है रोम में आपको देखने को मिलती है। ये भी इंटरनल मेमोरी ही रहेगी आपकी। ठीक है, तो याद रखिएगा पूरा नाम हमने बात कर ली है सर रीड ओनली मेमोरी। इसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि इसमें देखिएगा, इसमें 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 पोस्ट, पोस्ट, रिबूट, बूट, बूट, बायोस, बायोस आदि की प्रोसेस, प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसी में होती है बच्चों, इसी में होगी। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं कि रोम में उपस्थित या रोम में स्टोर प्रोग्राम को, स्टोर रोम में स्टोर प्रोग्राम को बायोस कहा जाता है। बायोस या फर्मवेयर कहा जाता है, फर्मवेयर कहा जाता है। ठीक है सर, हमने क्या बोला कि रोम में स्टोर प्रोग्राम को बायोस या क्या कहा जाता है, फर्मवेयर कहा जाता है। सर क्या कहा जाता है, फर्मवेयर कहा जाता है। उसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं तो यहां पर नोट डालिएगा दो बच्चे। यहां पर यदि मैं आपसे बात करूं तो नोट डालिएगा, नोट यदि हम डालेंगे तो यहां पर
सबसे पहले आपसे पूछा जाता है सर पीओएसटी जो होता है उससे हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या कहते हैं सर? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो ये पूछा गया है। दूसरा यदि आप देखोगे तो हमारे पास है बायोस। क्या है सर? बायोस। और बायोस को हम कहते हैं सर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट इनपुट आउटपुट आउटपुट सिस्टम। ये सर, ये दो हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है ये। चलिए, अब हमारे पास रोम हो गया है, इसमें पोस्ट रिबूट बूट बायोस आदि होते हैं। और रोम में स्टोर प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? बायोस कहते हैं। फर्मवेयर या फर्मवेयर कहते हैं, या हम क्या कहते हैं? बायोस कहते हैं। ठीक है सर, चलिए भैया आगे बढ़े। आगे देखिएगा सर, आगे यदि हम बात करते हैं, आगे यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें या जो लाइट सप्लाई, लाइट लाइट का सप्लाई, लाइट का सप्लाई बंद होने पर, बंद होने पर, बंद होने पर डेटा, डेटा नष्ट, नष्ट, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। लाइट का सप्लाई बंद होने पर डेटा नष्ट नहीं होता है, इसीलिए, इसलिए इसकी प्रकृति, इसलिए इसकी प्रकृति या नेचर, इसलिए इसकी प्रकृति या जो नेचर होता है, नेचर, नेचर कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल बच्चों, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी या स्थायी मेमोरी कहा जाता है, स्थायी मेमोरी होती है। चल, बेसिक ओके, क्लियर, कोई समस्या तो नहीं है मेरे दोस्त? तो उम्मीद है यहां तक कोई बात आपको क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये याद रखना कि यदि आपसे पूछ ले कि बूट, रिबूट, बायोस, पोस्ट, ये सभी प्रोसेस जो है मेरे दोस्त आपको रोम में मिलेगी। रोम जो कि रीड ओनली मेमोरी है, और ये एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें रखा हुआ डाटा जो होता है ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है लाइट जाने के बाद। जहां पर लाइट जाने के बाद डेटा जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो हमारे पास कैसे? वोलेटाइल आ जाएगी, जैसे कि स्थायी आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना यदि आपसे पूछा जाता है कि बायोस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा? तो एक प्रकार का फर्मवेयर देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा पीओएसटी और बायोस इन दोनों को आपको इसमें देखना है। ठीक है साथियों, चलिए बड़े आगे। उम्मीद है यहां तक की जो बातें हैं क्रिस्टल क्लियर है आपको। चलिए, अब हम बात करते हैं सर इनकी टाइप्स ऑफ रोम। हमारे पास यदि हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रोम की, तो आपको वैसे बेसिकली जो है 3 टाइप्स की रोम मिलती है जो परीक्षा में बहुत पूछी जाती है भाई। ठीक है, 3 टाइप की जो रोम है आपको पूछी जाती है। चलिए बड़े, देखिए यदि मैं आपसे बात करूं कि यदि यह हम बात करें कि सर टाइप्स ऑफ रोम, यदि हम बात करें कि सर टाइप्स ऑफ रोम कौन कौन सी, तो देखिए सबसे पहली यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर है सर प्रोम, रोम है। फिर उसके बाद यदि मैं बात करूं तो ईपी रोम है, ईपी रोम है। और यहाँ पर तीसरी जो है डबल, डबल ईपी रोम। बस एक एक करके, एक एक करके चुन चुन के हमें बात करनी है। ठीक है भाई, चलिए अब बेसिक क्या होता है कि इन सभी के हमको क्या पढ़ना है? पूरे के पूरे जो क्या होते हैं, इनके फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें प्रोग्राम कैसे किए जाते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि इसमें इरेज किया जाता है, कैसे मिटाई जाते हैं, देखिएगा यहां से टाइप रोम के प्रकार। ठीक है,
देखिए पहला कौन सा है सर, पहला है हमारे पास प्रोमो, प्रोमो, ठीक है। सबसे पहले इसका पूरा नाम यदि हम बात करें कि सर पूरा नाम क्या है, हम कहेंगे प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोग्राम किया जाता है कि प्रोग्राम को रीड करा जाता है, मतलब मेरे भाई प्रोग्राम को सिर्फ एक ही बार हम कर सकते हैं। यहां पर यदि आप देखोगे कि सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम लिखा जाता है इस मेमोरी में, इस मेमोरी में सिर्फ एक बार ही, एक बार ही प्रोग्राम, इसमें सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। चलिए रोम के बाद हमारे पास आएगा सर ईपी रोम, ईपी रोम। इसका पूरा नाम आप ध्यान रखिएगा, इरेजेबल, 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 ठीक है। देखिए इरेजेबल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये होता है बच्चों की इरेज कर सकते हैं हम प्रोग्राम को चाहे जितनी बार, ठीक है, बार बार मिटाकर प्रोग्राम को लिखा जा सकता है, ठीक है। इस मेमोरी में, मेमोरी में बार बार, बार बार प्रोग्राम, प्रोग्राम मिटाकर, मिटाकर, मिटाकर लिखा जाता है, ठीक है। चलिए रोम के प्रकार है, इसको थोड़ा सा यहां पर सिर्फ एक हेडिंग लिख लीजिए बच्चे, टाइप्स ऑफ रोम। एकदम बेसिक है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर इस मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं, बार बार प्रोग्राम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, मिटा सकते हैं, और बार बार उसको क्या कर सकते हैं, मिटा कर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सर डबल ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ठीक है। डबल ईपी रोम, इसका पूरा नाम यदि देखोगे बच्चों, पूरा नाम है तो ये है इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है सर, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं होना चाहिए क्योंकि बेसिक चीजें हैं, ठीक है। उड़ेगी, हवा में उड़ेगी, कोई समस्या नहीं है, बस आप बने रहेंगे भाई, इसको देखते रहिएगा, इसकी पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्लास देख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आना है, ठीक है। अब जैसे ये लिखा गया है कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, मतलब यहां पर क्या कर सकते हैं हम, प्रोग्राम को विद्युत की सहायता से, इलेक्ट्रिक की सहायता से मिटाकर लिख सकते हैं, मतलब उसको मिटा देंगे, उसको लिख देंगे, इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका अन्य नाम जो है फ्लैश मेमोरी है ना। इसमें प्रोग्राम को इलेक्ट्रिक की मदद से चेंज किया जा सकता है, इसमें 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 प्रोग्राम को, इसमें प्रोग्राम को इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, मदद से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मदद से चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, अर्थात मिटाया जा सकता है। तो यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जहां पर हम इलेक्ट्रिक या विद्युत की सहायता से मिटा सकते हैं, तो वो कौन सी है, डबल ईपी रोम है बच्चों, इसीलिए इसे याद रखना फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, इसीलिए, इसलिए इसे, इसे फ्लैश मेमोरी कहते हैं। चलिए ओके, उम्मीद है यहां तक बेसिक बात है।
जो कि आपको क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए, तो ये हमारे पास प्रोम ईपी रोम हो गया है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कैश मेमोरी। चलिए, अब अगला है, यदि कैशे मेमोरी की बात करेंगे तो जो कैशे मेमोरी होती है बच्चों, क्योंकि हार्ड डिस्क पर ही माउंट होती है, और माफ कीजिएगा मदरबोर्ड पर ही माउंट होती है, पर ये जो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में काम करता है। जैसे मान लीजिए ये सीपीयू है और ये हमारी मेन मेमोरी है, तो कैशे कहीं ना कहीं यहाँ पर बीच में रहती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसकी स्पीड जो है हालांकि ज़्यादा रहती है, पर रजिस्टर से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो यहाँ पर अगली जो है हमारे पास, अगली है हमारे पास कैशे मेमोरी। कौन सी हमारे पास? कैशे मेमोरी, ठीक है। अगली जो है हमारे पास कौन सी है? कैशे मेमोरी है, याद रखिएगा। यह सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच स्थित होती है। यह सीपीयू व प्राइमरी मेमोरी के बीच, यह सीपीयू व प्राइमरी मेमोरी के बीच स्थित होती है। किसके बीच होगी? यह सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच ये क्या होती है बच्चों, है ना, स्थित होती है। और याद रखिएगा 256 केबी से इसका जो स्टोरेज होता है 4 MB तक होता है इसका। ये 256 केबी से, किलोबाइट से 4 MB तक होती है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो बच्चों, यदि आप देखोगे ना कि सर ये हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू, यहाँ पर हमारी कैशे मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी होती है, और यहाँ पर हमारी प्राइमरी अर्थात मेन मेमोरी भी इसको हम बोल सकते हैं। ये है हमारे पास। अब यदि मैं आपसे बात करूं स्पीड की टर्म्स में बात करूं कि सर स्पीड की यदि हम बात करते हैं, स्पीड की बात करूं या मैं गति की बात करता हूं, गति की, तो प्यारे बच्चों जो सबसे ज्यादा गति होती है वो, हालांकि रजिस्टर हम पढ़ेंगे, सभी चीजें पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। वैसे आप देखोगे तो स्पीड के मामले में सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है वो रजिस्टर की होती है, उसके बाद कैशे की होगी, कैशे के बाद रेम की होती है बच्चों, रेम के बाद जो है रोम की होती है। किसकी होती है? रोम की होती है। ओके है सर, बेसिक बात है, कोई समस्या यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए साथियों, ठीक है। और बस वर्चुअल मेमोरी को इतना याद रखिएगा कि जो हार्ड ड्राइव की एक, जो हार्ड ड्राइव के एक हिस्से के रूप में काम करती है, हार्ड ड्राइव के एक हिस्से के अर्थात हार्ड ड्राइव में हार्ड डिस्क में उपस्थित होती है और एक तरीके की रेम की तरह काम करती है। कौन? हमारी रेम की तरह इस्तेमाल होता है, हार्ड ड्राइव का एक हिस्सा होता है। चलिए, अगली जो है हमारे पास वर्चुअल मेमोरी। कौन सी है सर? वर्चुअल मेमोरी है, याद रखिएगा। और यदि हम वर्चुअल मेमोरी की यदि हम बात करते हैं तो हमें यह हार्ड ड्राइव का एक हिस्सा होता है, यह हार्ड ड्राइव का एक हिस्सा होता है, एक हिस्सा होता है, हिस्सा होता है जो जो रैम की तरह इस्तेमाल होता है, जो रैम की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए, तो कैशे हो गया, वर्चुअल हो गया, और एक आपको जो है हमारे पास रजिस्टर को देखना है। बाकी चीजें जो हैं स्पीड के टर्म्स में यदि आप देखोगे तो कैशे यदि हमारे पास ऑप्शन में है, रजिस्टर नहीं है, तो कैसे लगाएंगे स्पीड के मामले में। और भाई स्टोरेज में तो सीधी सी बात है, सेकेंडरी मेमोरी की हमने बात ही की, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, एचडीडी, कितना भी आप डाटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है सर, तो ये यहाँ पर उम्मीद है जो बातें जो है मैंने आपको बताई है मेरे भाई, तो सभी चीजें जो है क्लियर है। तो थोड़ा सी यदि मैं आपसे बात करूं तो आज मेमोरी की बात करी है, मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी क्या होती है, इसके अदर नेम क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसके अलावा सेकेंडरी की बात करी हमने, सेकेंडरी के बाद मेमोरी का थोड़ा सा हमने रफ डायग्राम देखा ताकि चीजें क्या होती है, सिक्वेशनल क्रमानुसार क्या होती है, डायरेक्ट एक्सेस क्या होती है,
फिर सेकेंडरी में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क और फ्लैश मेमोरी की हमने बात करी है। फिर प्राइमरी मेमोरी की बात करिए, टाइप्स ऑफ रैम, एस रैम कितने होती है, डी रैम क्या होती है, रोम की बात करी, रोम क्या है, बूट, रिबूट, पोस्ट, बायोस क्या होता है, और उसके बाद हमने रोम की बात कर ली है। ठीक है, रोम की हमने बात करी है सर, और हमारे पास कैसे हो गया और वर्चुअल हो गया। ठीक है, कल जो है हमारी क्लास रहेगी सेकेंडरी की रहेगी, जिसमें CD, DVD, HVD, ब्लूरे डिस्क, होलोग्राफिक, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सॉफ्टवेयर की क्लास देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।